मेरे पास अपनी घड़ी है, लेकिन टाइम बहरहाल कम है, जुम्मा है आज। और क्वेश्चन हैंड आउट ओपन करें। वैसे भी शुक्र है आज ही जुम्मा था, उसकी वजह मैं डिस्पोजल आज शुरू नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे बात शुरू ही हुई थी। आज थोड़ी सी बात दोबारा उसी पे करके आपको होमवर्क देना चाह रहा था, क्योंकि पूरा एक दिन समझें स्ट्रेट लाइन के मैं अपने अकाउंट्स भी बनाए, 1.5 दिन बना लिया। मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसे हैं जिनको अभी फिक्र नहीं है कि क्लास शुरू हो, बोले जा रहे हैं। अच्छा जी, मैं अर्ज़ कर रहा था कि कल का दिन और फिर होमवर्क, बात तो परसों से शुरू हो गई थी थोड़ी बहुत, ऐसे ही है, ठीक है। और फिर कल का दिन आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन पर लगा, ठीक है, नई चीज़ नहीं थी हमारे लिए ज़्यादा। रिड्यूसिंग बैलेंस छेड़ दिया था। अब अगर आज मैं डिस्पोजल पे मूव करूं, कोशिश करूं भी मूव करने की, तो फिर मैंने स्ट्रेट लाइन का डिस्पोजल पहले कराना है, तो आपको ऐसे गड़बड़ ना हो चीज़ें। तो इसलिए आज का दिन है, इसके अंदर कोशिश करना है आपने, पहले रिड्यूसिंग बैलेंस का होमवर्क करना है। मैं स्ट्रेट लाइन का भी एक आध सवाल ऐड करवाने की कोशिश करूँगा, ताकि स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग बैलेंस बिल्कुल सही आपको आते हों, उनमें कन्फ्यूजन ना हो। फिर मैं डिस्पोजल स्टार्ट करूँगा, तो पहले स्ट्रेट लाइन से सिखाऊंगा, फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से सिखाऊंगा, ठीक है। तो हैंड आउट ओपन करें अपने। लेक्चर नंबर कौन सा चल रहा है हमारा? 4 बेटा, कहाँ 5 चल रहा है? आई थिंक 5 वाला सवाल कर लिया था हमने, पहले नहीं किया था। अच्छा, हाँ 5 में तो डिस्पोजल है, अच्छी बात है। ओके, होमवर्क में आपने पिछले लेक्चर वाले सवाल होमवर्क में किए थे? हो गए थे? कोई क्वेश्चन मैंने ऐड किए थे बेसिकली, वो हो गए थे। और मैंने कहा था रिड्यूसिंग बैलेंस का अभी होमवर्क मत करना। उसके पीछे मकसद यही था कि स्ट्रेट लाइन एक बार पक्का हो, तो एक दिन स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग बैलेंस गड़बड़ ना हो, मिक्सअप ना हो जाए तो फिर आगे गड़बड़ चलती चली जाती है। बेस है इस वक्त हमारी, ठीक है। तो मेरे ख्याल में स्ट्रेट लाइन मेथड में कोई मसला नहीं था, ठीक है। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बात तो शुरू कर दी थी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 हमारा रहता था। किसी बच्चे ने ट्राई किया हो? ठीक है, अच्छा है, सिर्फ 2 नहीं किया। मिस्टर मुइन हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डाटा। 1 जनवरी 16 पर उसने ये फॉलोइंग डाटा दिया है। एसेट और एक्यूमुलेटेड डेफिसिट नज़र आ रहे हैं, अलग अलग हैं तो मतलब एसेट, बोलो 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 बोलो, अलग अलग हैं तो एसेट, अलग है तो एसेट, पक्की बात है। एक्यूमुलेशन का अकाउंट वजूद में ही तभी आता है जब डेप्रिसिएशन की एंट्री हम करते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। एसेट को कम करते ही नहीं है, जब कम करते नहीं है तो वो बुक वैल्यू की तरफ नहीं जाता, हमेशा कॉस्ट अलग पड़ी रहती है, एसेट के अंदर होने वाली कमी अलग पड़ी रहती है, ठीक है। ओके ओके जी, उसके बाद फॉलोइंग एडिशंस टुक प्लेस, और 2 एडिशंस आ रहे हैं। 1 अप्रैल 16, 1 जून, और अकाउंट है वैसे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 20% ऑन WDV। एसेट अकाउंट बनाओ और एक्यूमुलेशन अकाउंट बनाओ 16 और 17 जी। तो 2 साल का अकाउंट बनाना है, आपको कितना टाइम दूं तो कर लोगे? पहले बताओ। 15 मिनट वाले आपको 5 मिनट दिए जाते हैं, सवाल को मुकम्मल करिए। 6 मिनट दिए जाते हैं, एक्सट्रैक्ट्स भी बनाइए जल्दी। अभी मेरी घड़ी पर 12:46 हुए हैं, 12:52 तक आप ये काम ख़त्म कर लें, शाबाश। मैं ये सारा सवाल करूंगा, इसलिए दलेरी से करें सवाल को, अकाउंटिंग सारी करनी ही दलेरी से है। मैं सारा सवाल करवाऊंगा, इसलिए गलत होगा तो काट के नया बना लेना, उस वक्त नोट कर लेना। अभी 6 मिनट भूल जाओगे कुछ और है, 6 मिनट अब से 12:53 तक कर लेना, हरी अप। तब तक तैयारी कर लेता हूँ इस सवाल की। बेटा डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हो अभी तक? वैसे
बना रहे हो? कितने बच्चे डेबिट एक्सपेंस अकाउंट बना रहे हैं जो होमवर्क दे रहा हूँ? बाकी क्यों नहीं बना रहे? कितने बच्चे नहीं बना रहे? हाथ खड़ा करें। नहीं बना रहे, डेबिट एक्सपेंस अकाउंट नहीं बना रहे। क्यों? बात कही हुई समझ नहीं आती, कही हुई बात समझ नहीं आती। कहा हुआ है कि जब तक मना ना करूं बनाते रहो। अब मर्जी है अपनी, है? कंफ्यूजन तो नहीं है उसमें। डेबिट एक्सपेंस का अकाउंट भी बनाए साथ, रिक्वायरमेंट में ऐड करें। प्रिपेयर एसेट एक्यूमुलेशन एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। कंफ्यूजन दूर करता हूं तुम्हारा। आज ये भी बनेगा। कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। ये एसेट अकाउंट है, ये समझो उसकी जिद कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, तो ये तो दोनों एसेट और लायबिलिटी समझे हो गए, और ये एक्सपेंस है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तीन मिनट बाकी हैं, जल्दी करें। शाबाश, हिम्मत करें। कोई बच्चा ऐसा भी जिसने कर लिया कुछ? दो तीन हाथ खड़े हुए हैं, बता दूं आपको। टू मिनट्स, बल्कि 1.5 मिनट, जल्दी करें। मुझे सवाल कराने में जल्दी नहीं है ना, समझना। मैं समझाते हुए बिल्कुल नहीं समझ आएगा तो समझाऊंगा।
आप सवाल जल्दी कर लें, बस मैं ये चाह रहा हूँ स्पीड से करें, मैं होमवर्क देख लूँ तब तक। हाँ लिखा हुआ मुझे ही पता है। टीए साहब ये कुछ बीच में सफ़े फिर रहे हैं, कोई टेस्ट हैं क्या हैं? ये मेरी किताब में क्यों फिर रहे हैं? क्वेश्चन पेपर्स हैं। ये A52 कौन है? ये बुक तो मेरी ही है ना, ये ले जाओ, मेरे नहीं। कल से मैंने उठाए हुए हैं, इतना बोझ उठाया मैंने। टॉपिक कौन सा कर रहे हैं? ओ भाई मुझे बुक ला दो वॉल्यूम 2, मेरे पास वॉल्यूम 2 ही नहीं है, जल्दी लाओ, जल्दी लेके आओ। इशू करवा लो, आराम से आ जाओ, इशू करवा के आराम से आओ। ये मुझे दो तरह, मैं होमवर्क देख लूँ तब तक। बुक ही नहीं है मेरे पास, नलायक कितना हूँ मैं, है ना? कह लें कह लें। बस 2-1 दिन और हमने प्रैक्टिस कर ली थोड़ी सी IS16 की, आप मैक्सिमम पास पेपर करने जोगे हो जाएंगे। मैक्सिमम नहीं, लेकिन पास पेपर करने जोगे हो जाएंगे। मैंने आज के होमवर्क में क्या लिखा हुआ है बताएं? आज के होमवर्क में लिखे कौन से? 29, 30, 31 होने चाहिए, 20 तो हो ही नहीं सकता, इसको सही तो कर लेना। चौदह 15 16 13 14 15 16 होमवर्क में हो गए थे। 13 नहीं हुआ था, चलें फिर 13 भी ऐड कर लेते हैं ना, थोड़ी उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओ टाइम्स आप कितने बच्चों ने कर लिया है? ओ 20-22 बच्चे हैं, जल्दी करें, बाकी एडिशनल 1 मिनट है मेरे होमवर्क लिखने तक। प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट कह देते हैं इसको, पास पेपर को PP कह लिया करेंगे, इसको PS। जी प्रैक्टिस सेट 13 ये है। वैसे तो आपको पता लग जाएगा, लेकिन चले मैं लिख देता हूँ। स्ट्रेट लाइन मेथड, उसके बाद प्रैक्टिस सेट जो लिखे हुए हैं आपके पास वो हैं 29, 30 और 31। ये 20 नहीं है, 30 कर लें इसको। 29, 30, 31 रिड्यूसिंग बैलेंस। प्लीज़ अपने हैंडआउट को अपडेट कर लीजिएगा। आपके हैंडआउट पे लेक्चर 4 के एंड पे होमवर्क लिखा हुआ है। हाँ ये लेक्चर नंबर कौन सा है ये मैं बाद में अपडेट कर लूँगा, फिलहाल चीज़ें तो पूरी रखें ना, ठीक है? तो होमवर्क है 29, 30, 31, ये रिड्यूसिंग बैलेंस के हैं, और एक ऐड कर लें 13 स्ट्रेट लाइन वाला भी ऐड कर लें। ओके जी, कितने बच्चों ने कर लिया क्वेश्चन? तकरीबन सब हैं, बाकी पता नहीं क्या कर रहे हैं। शुरू करें सवाल को। ओके जी, इनफ स्टॉप राइटिंग।
तकरीबन 10-11 मिनट हो गए हैं। अगर अभी भी किसी से नहीं हुआ घर जाके वो प्रैक्टिस करें, थोड़ा स्लो चल रहे हैं इसका मतलब है। ओके, कितने बजे अभी तक कर रहे हैं सवाल? शर्म ना करें, बता दें। ओके ठीक है, कोई मसला नहीं, हिम्मत करें घर जाके थोड़ी सी, ठीक है। काम कर भी लें, अब पढ़ना शुरू कर भी दें, इससे पहले कि एग्ज़ाम सर पे आ जाए, ठीक है जी। इधर देखें, अपनी गलतियां निकालते जाएं, नंबर लगाते जाएं, जो चीज़ें सही हों तो, ठीक है। क्वेश्चन, Mr. Moin has provided the following in details of ledger balances appearing in his books as on 1/1/16 यकम जनवरी 16 ब्रॉड डाउन बैलेंस कितना है? 2,50,000 और एक्यूमुलेशन का ओपनिंग कितना है? यकम जनवरी 16 पर ब्रॉड डाउन 180,000। ठीक हो गया जी। पक्की बात है एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे पड़ा है। हाँ, बस ये बात बार बार कर रहा हूँ, इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि सारी ज़िंदगी काम आती रहेगी, आगे जाकर भी काम आती रहेगी। बस ये आदत पड़ जाए अभी आपको, ठीक है, आपको आपके ज़हन में ये बात नक्श हो जाए बस एक बार, ठीक है। अच्छा जी, उसका कहता है फॉलोइंग एडिशंस टुक प्लेस, और पहला एडिशन किस दिन हुआ? 1/4/16। एंट्री पास होने वाले तो बोल ही रहे होते हैं, बाकी भी बोल दें आज। ऐसे डेबिट कितने से? 40,000 से। यकम अप्रैल को हुआ एडिशन, ऐसे डेबिट कैश क्रेडिट। बस एक एडिशन है, और नहीं अगला भी तो है, लिखवा दो। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो बाद में क्लोजिंग एंड पे लिख लेंगे। अब हाँ, एंड पे मैंने कहा क्लोजिंग लिख लेंगे, कैट ऑन एंड पे लिख लेंगे। अब और क्या करना रह गया? डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना रह गई है, और 31 दिसंबर 16 पर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे। उसकी एंट्री चलो बाद में करते हैं, कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो रहे थे। तो डेप्रीसिएशन मेथड कौन सा है? रिड्यूसिंग बैलेंस। WDV का दूसरा नाम रिड्यूसिंग बैलेंस, तीसरा नाम डिमिनिशिंग बैलेंस। नाम तो सारे लिख लो, ये ना हो कहीं इसकी वजह से ही मार खा जाओ किसी दिन। रिड्यूसिंग, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड के का दूसरा नाम होता है कॉस्ट भी कह देते हैं, वो कॉस्ट मेथड, ठीक है, कॉस्ट मेथड। ऐसे ही रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का दूसरा नाम WDV मेथड भी होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है इसमें हर साल रेट कॉस्ट पे लग रहा होता है, या लाइफ कॉस्ट है तो उसको कॉस्ट भी कह देते हैं। ऐसे ही इसमें हर साल रेट या कॉस्ट रेट या रेट ही होता है इसमें, तो हर साल रेट WDV पे लग रहा होता है, तो इसलिए इसको WDV मेथड भी कह देते हैं, ठीक है। ये दो, हाँ वो भी होता है यार, लिख लो, वो पूरा लिखना पड़ना था मुझे। डिमिनिशिंग मेथड, ठीक है जी। तो ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, WDV मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है जी, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है जी। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ये। तो आपको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसको WDV मेथड भी कहते हैं, का उसूल पता है कि अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है और सवाल में रेजिडुअल वैल्यू है तो उसको माइनस नहीं करते, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, उसे क्या करते हैं? ये बोलें तो आप ना, ये मुझे तो याद है ये बात, आपने बोलनी है। आप ऐसे गुंगलू बन के बैठे रहते हैं क्लास में, गुग्गू बन के बल्कि, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो और सवाल में रेजिडुअल वैल्यू हो तो क्या करेंगे? वाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। ये ना हो कि रेट कैलकुलेट करते हुए भी इग्नोर कर दो। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आ गई, वो जो आपने फॉर्मूला लिखा था रेट कैलकुलेट करने का रिड्यूसिंग बैलेंस में, हाँ 1 - nth रूट S/C, याद कर लिया था वो? एक बात याद रख लेना, अगर कभी खुदा ना खास्ता रेजिडुअल वैल्यू 0 हो या ना गिवन हो तो खुद से 1 अज्यूम कर लेना। 0 लिखोगे उस फॉर्मूला में तो उसका आंसर सही। ऐसे ही बात आ गई बातों में। बहरहाल वापस आएँ,
वापस आए, फिर किसी वक्त लिख भी लेंगे, जाहिर सी बात है जब आएंगे, ठीक है। ओके सुने, नहीं ये उस वक्त बतानी चाहिए थी, ये नहीं कि ये मैंने को ऐसे जान के मिस नहीं की थी, वो बस मिस हो गई थी, तो घर जाके इस बात को लिख लीजिएगा याद से वहाँ पे, ठीक है। अच्छा मैं ये कह रहा था, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेजिडुअल वैल्यू हो तो माइनस नहीं करते, और रेट ने किस पे लगना होता है, रेजिडुअल वैल्यू रेट में लगना होता है WDV। पहले साल में WDV होती नहीं, उसके बाद हमेशा, तो हमेशा WDV का मतलब जो साल के शुरू में एसेट्स आ रहे हैं उनका तो ये पहला साल नहीं है। ओपनिंग में आने का मतलब ही यही है। तुम अब ध्यान इधर ना देना, तुम ध्यान कहीं और रखना ताकि भी समझ ना आए। इधर देखो, बल्कि तुम पीछे चले जाओ, याद है, जल्दी, टाइम नहीं है, जल्दी करो, आज जुम्मा है, टाइम नहीं, जल्दी 1 मिनट लगाया करो। मैंने बोला सर सूर करके ऐसे, चल चल, ओके जी। ओपनिंग एसेट्स पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, पहला साल इनका नहीं है, हो ही नहीं सकता, ओपनिंग का मतलब ही यही है। तो फिर हमें यहाँ पर क्या चाहिए, कल लिखवाया था ओपनिंग WDV, कॉस्ट नहीं बेटा, यही डिफरेंस था, ओपनिंग WDV ऑफ ऑल एसेट्स। अब फर्क यही भी देख लें, मैंने इसीलिए एक सवाल स्ट्रेट लाइन का भी रखा। स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये फर्क देख के चलते रहेंगे, मसला ही कोई नहीं है इस टॉपिक में, सारी अकाउंटिंग में, ठीक है। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल लिखते थे, यहाँ पे ओपनिंग WDV ऑफ ऑल लिख दिया, ठीक है, इनटू रेट, ओके। अब ओपनिंग WDV कैसे आती है, ये छोटी सी कैलकुलेशन हमें करना पड़ गई थी। कैसे की थी जी, हमने कहा था जी अब दोबारा हमें ओपनिंग कॉस्ट की तरफ जाना ही पड़ा। उसकी वजह क्या है, ओपनिंग WDV निकलने का फॉर्मूला है ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑफ ऑल, ठीक है जी, इनटू रेट, ठीक हो गया। अब ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल के लिए हमेशा पक्का उसूल रखें, कहाँ जाया करते हैं हम, सवाल की तरफ नहीं जाते, अकाउंट बना होता है, अकाउंट हमें ये प्रोवाइड कर देता है ओपनिंग WDV। तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल है 2.5 लाख, ओपनिंग एकोमोडेशन ऑफ ऑल है 1,80,000, सबकी बड़ी है ना यहाँ पे, डेप्रिसिएशन भी कॉस्ट भी, तो ओपनिंग WDV भी इन्हीं के डिफरेंशियल से आ जाएगी 2,50,000 माइनस 180,000 इज इक्वल इनटू 20%, आंसर इज 14,000 बेटा, ठीक है जी, ठीक है। ये काम कल भी समझ आ गया था, हाथ खड़ा करें, चलें। कोई ऐसा वजह जिसको आज भी समझ नहीं आया, नहीं हाथ खड़ा करेंगे तो मैं तो ये समझूंगा कि सबको आ गया समझ। नेक्स्ट क्या है बोले, एडिशन, कितना हुआ एडिशन, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, कितने महीने इस्तेमाल हुआ है हमारे पास, किस दिन आया, यकम अप्रैल को, जनवरी फरवरी मार्च ये 3 इधर, तो बाकी फिर 9 उधर, 9/12 जी, 6,000, ओके 6,000 टोटल हो गया 20,000। व्हाट इज दिस, दिस इज इट, दिस इज डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 31 दिसंबर 16। एंट्री होने लगी है, ध्यान से देखना, कंफ्यूजन वाले। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट 20,000 से, और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 20,000। एक सिफर बढ़ रहा था बस, सिफर का क्या होता है, इस तरफ हो तो बहुत कुछ होता है, ओके जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस वर्किंग 1, ठीक हो गया। यहां पर लिख दो, वैसे ही मैंने इजाफी ये भी बनवा दिया आपसे आज जी। 31 दिसंबर 16 पर हमने ये एंट्री पास की है। नाउ क्लोज एवरी अकाउंट क्विकली, इस पे मौजूद हूँ, इसी को क्लोज करके आगे चल पड़ते हैं। कैरी डाउन 20,000, ये कैरी डाउन बैलेंसिंग होता है, अब मैं लिख नहीं रहा आज, ठीक है। फिर 31 दिसंबर 16 पर ये कैरी डाउन 20,000 है बेटा, हैं क्यों,
इसमें 1 साल की डेप्रिसिएशन नहीं आती, ये देखो भाई कंफ्यूजन साहब, यही कंफ्यूजन हो सकता है ना। ये है 1 साल की डेप्रिसिएशन और इसमें है आज तक की डेप्रिसिएशन, ठीक है, सही है ना। तो ये कंफ्यूजन को नहीं था, तुम्हारी नीयत नहीं थी अकाउंट बनाने की, बस 31 नवंबर 16 कैरी डाउन 200,000 1,80,000 जमा 20,000। जी यहां पर 31 दिसंबर 16 पर कैरी डाउन 2,90,000, ठीक है जी। ओके, तो मसला यहां तक कितने बच्चे बिल्कुल सही थे, शाबाश, मतलब आ गया आपको ये काम, ठीक है, बहुत ही अच्छा है, समझे, आपके लिए नेमत है। अब कल आते साथ ही मैंने डिस्पोजल पे बात शुरू कर देनी है और उम्मीद है कल ख़त्म भी कर देनी है स्ट्रेट लाइन में। फिर अगले मेथड चेंज होने में पता है आपको, सारी रूटीन तो मैंने आपको बताया तरीका, सिर्फ एक आध चीज़ चेंज होगी, सारी रूटीन चेंज नहीं होगी। तो संडे में आप डिस्पोजल कर रहे होंगे इंशाल्लाह होमवर्क के अंदर टिका के। तो जब मंडे को आएंगे तो प्रैक्टिस अच्छी होगी इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो फिर मैं रिड्यूसिंग बैलेंस से एक दिन में आपको वहाँ पे डिस्पोजल करवाऊँगा, फिर उसी से मिलता जुलता एक्सचेंज एंड सो ऑन। तो इन अकाउंट्स को समझना ही मसला होता है स्टार्ट में। शायद मसला मैं तो कहूँगा ये होता है कि डेप्रिसिएशन की एंट्री एक्यूमुलेशन क्रेडिट क्यों हो रही है। जब ये समझ आ रही हो बात की तो और कोई मसला होने नहीं वाला इस टॉपिक के अंदर, ठीक है ना। चलें आगे, अगला साल भी रिक्वायर्ड है। सबसे पहला काम क्या करोगे, क्लोजिंग बैलेंसेस को ओपनिंग बना लोगे। ओके, 2,90,000 और यहां पर 2 लाख है। कोई एडिशन है बेटा, है एडिशन। अगले एडिशन को छोड़ा इसीलिए था कि वो अगले साल में, कब जी, 1 जून 17 एसेट डेबिट कैश क्रेडिट कितना, हाँ जी 90,000 का एडिशन था। क्लोजिंग बाद में कर लेंगे, क्लोजिंग कैलकुलेट, ठीक है, वैसे ही लिख दिया, आदत नहीं डालनी खुद को, एंड भी कर लिया करेंगे कैलकुलेट, ठीक है। यहां पर क्या एडिशनल रह गया काम, हाँ जी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की एंट्री होना अभी बाकी है, वो एंट्री कर लेंगे, हमारे पास क्लोजिंग आ जाएगा, ठीक है जी। ओहो ओहो, नहीं इसका ओपनिंग तो बनाया ही नहीं, इसका ओपनिंग नहीं बनाना। ओके, अब रह गया सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रह गया। सबसे पहला हक किसका, अगर ओपनिंग एसेट्स पड़े हैं तो उनका, ठीक है। अब डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल। सवाल में जाओगे, कभी नहीं, कतन नहीं, एसेट अकाउंट कॉस्ट, सबकी कॉस्ट ये पड़ी है, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल। मैं बार बार वही बातें रिपीट करता हूं। ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये पड़ी है, इनको नेट करोगे तो ओपनिंग WDV। तो फिर डायरेक्ट लिखा हमने यहां पर कितना जी, 2,90,000, ये क्या है, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल। अब इस तरह से मैं वैसे लिख रहा हूं, पेपर में ऐसे करेंगे डायरेक्ट, ठीक है, माइनस, ये फॉर्मूले नहीं लिखने बैठ जाना पर्चे के अंदर, मैंने इसलिए इसको फिगर को ऊपर उठा लाया। 2 लाख ये नेट हो गया, WDV आ गई। अब ये माइनस किया हमने ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को। जब इन दोनों को नेट करते हैं तो आपको पता है WDV आता है, इनटू जी 18,000। कोई एडिशन है, बिल्कुल है, कितना एडिशन है, रेट क्या है, इनटू 7, पक्का। जिन्होंने उंगलियों पे नहीं गिना होगा उनको जून देख के 6 लगा होगा। कितने बच्चों को 6 लगा था, मान तो लें, प्लीज उंगलियों पे गिनना शुरू कर दें। ओके, आदत डालें इस बात की, खास तौर पे ये दरमियान वाले जो मई जून जुलाई अगस्त है ना, ये बड़ा परेशान करते हैं, इनको खास तौर पे ध्यान से जी। 10,000 टोटल, 28,500 एंट्री करवाइएगा। डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, क्लोजिंग बता दें।
ठीक है जी, अब इसको भी क्लोज कर दें। 28,500, क्योंकि इसमें 1 साल की डेप्रिसिएशन होती है इसलिए बस 28,500। जिसका क्लोजिंग काम कम कर लेता हूँ मैं, स्पीड बस मुझे हो नहीं पाता बहरहाल वो काम। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस पहले साल कितना है? पहले से तो चला आ रहा है, देखो ये फॉर द ईयर, ठीक है। और एसेट पहले साल के एंड पे आज तक की डेप्रीसिएशन, इसमें ये ऊपर वाला 20,000 भी शामिल है, ठीक है जी। बोलें 90,000 का एसेट दरअसल बचा पड़ा है। ऐसे ही 2,90,000 को देख दे के खुश हो रहे थे। ये बढ़िया औकात है एसेट की, वैल्यू इतनी है। आगे बढ़े, नेक्स्ट ईयर में 90 नहीं 80 है, 90 का एडिशन था, 3,80,000 क्लोजिंग 500 जी। 15 इतना ज्यादा अभी हो गया यकदम। अच्छा एडिशन हुआ था, इसको कर लें जी, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चंस कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कल वाले क्लास के सवाल और होमवर्क, और ये वाला सवाल, ये वाले सवाल और होमवर्क दोनों लेक्चर्स के क्लास वर्क होमवर्क अगर एक सिटिंग में कर जाएं तो क्या ही बात है। अगर आप नियत से करें तो 1 घंटे के अंदर ये सब हो सकते हैं, वरना मैं ना कहता, ठीक है। कहाँ प्रैक्टिस सेट, मैंने कहा ये ना हो आपको ये PPQ है पास पेपर के लिए, तो वो मिक्स ना हो। तो प्रैक्टिस सेट आज के बाद हम, आप मैं ना भी लिखूं तो यही कह दीजिएगा, आज के बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए PS का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, पास पेपर के लिए PP का लफ्ज़, और क्वेश्चन बैंक के लिए QB का। ओके, अल्लाह हाफिज़।